की जा रही है? देखिए, चंद्रशेखर जी के मेरा साथ 1974 से रहा और आपको मैं शायद बता भी दूं कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने मुझे OIC बनाया था। जब हमारी सरकार थी, सरकार जाने की कगार पे थी, तो चंद्रशेखर जी ने 2 भारत रत्न दिए थे, एक राजीव गांधी को, एक सरदार पटेल जी। मैं मांग करता हूँ, आज भी मांग की है कि ये लाइट सही है ना? चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दे और ये जायज मांग है। इसके लिए हजारों लोग जो समाजवादी लोग हैं, मतलब लाखों चंद्रशेखर जी कार्यकर्ता, मैं तो समाजवादी जनता पार्टी भी चला रहा हूँ, समाजवादी जनता पार्टी, मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं, खत आ रहे हैं कि चंद्रशेखर जी की बात होती है कि ये मांग कीजिए और सरकार को इसके लिए मानना चाहिए। तो हम आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र मनचंदा है जी। बहुत फेमस रहा ये नाम पॉलिटिकल सर्कल में। एक बात है कि जैसे हॉकी के जादूगर रहे, चंद्रशेखर जी रहे, सब एक ही समाज से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए जो है मोदी जी कुछ ज्यादा उनको इनसे? देखिए, मेरा ये मानना है चंद्रशेखर जी एक देश की धरोहर थे जी। जो उन्होंने कहा, आपको मैं कई बार बता सकता हूँ, उनके हर विपक्ष के नेताओं के साथ भी संबंध अच्छे थे और पक्ष वालों के साथ भी अच्छे थे जब तक वो जीवित रहे। 1980 की बात बताता हूँ कि जब संजय गांधी जी का देहांत हो गया तो उनको मालूम पड़ा, उन्होंने टैक्सी पकड़ के वो राम मनोहर हॉस्पिटल गए, इंदिरा गांधी से। जी। ये एक उनका मतलब रिलेशनशिप का लेवल था। आज विपक्ष और पक्ष आपस में नहीं बात कर रहा है, हमें बहुत दुखद लगता है। ये बात करें और कई मुद्दे हैं, जैसे चंद्रशेखर जी को भारत रत्न देने वाली की बात बहुत बड़ी बात है। जनता भी बात कर रही है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलेगा तो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे व्यक्ति जो कि जिसने पूरा संघर्ष किया, जिसने मतलब जिसको बागी नेता था, वो सबके एक उसका हुमन था उसकी, वो इतने माननीय रिश्ता रखते थे सबके साथ और छोटे आदमियों को तो वो बहुत बड़ा, मतलब हर आदमी को उन्होंने बड़ा बनाया। मुझे भी अटल जी को भी कई बार जो कुछ लोग अनाप शनाप पकड़ने की कोशिश करते थे तो उनको भी बड़ा जो है दूर रखते थे अपने। बिल्कुल, अटल जी के उनके गहरे संबंध से जी। 2002 में चंद्रशेखर जी का अमृत महोत्सव था, मैं ये कमेटी में था, तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, वो आए, चीफ गेस्ट बने चंद्रशेखर जी, तो अटल जी ने जो कहा उनके चंद्रशेखर जी उसमें सत्ता में नहीं थे, लेकिन इस प्रकार का उनका रिश्ता था। शरद यादव कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे तो झिड़क दिया था शायद। वो सबको, वो यशवंत सिन्हा भी बीजेपी में चले गए थे, तो यशवंत सिन्हा भी उनको डांट देते थे, तो उनके आगे कोई बोलता नहीं था, उनके किसी की हिम्मत नहीं होती। भैया मेरी किताब उठा के दे देना, इस गाड़ी के ऊपर रखी है। गाड़ी तो ऐसे लोग, मतलब मैं चाहता हूँ कि देश में अरे इसी ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। देश में अच्छे नेताओं की जरूरत है। चंद्रशेखर जी के लिए जो है भारत रत्न की मांग की जा रही है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज चंद्रशेखर जी की 100वीं जयंती जो है, जन्म जयंती, हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये जो समारोह हुआ है जन्म जयंती का, इस जन्म जयंती के ही मंच से भारत रत्न की मांग की गई है। क्योंकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया गया और भी लोगों को जो है भारत रत्न मिला, लेकिन भारत रत्न चंद्रशेखर जी को अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए भी जो है हम लोगों का प्रयास रहा है, जितने भी समाजवादी लोग हैं और जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं या विचारधारा से जिनका समर्पण है जी, तो अध्यक्ष जी के लिए जो है भारत रत्न की मांग पुरजोर ढंग से भारत सरकार से की जा रही है। और ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये भारत रत्न के लिए उपयुक्त प्रधानमंत्री भी थे और समाजवादी भी थे, और इन्होंने राष्ट्र के को एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण काफ़ी अच्छा रहा है।
तो इसलिए हम लोगों का और पूरे राष्ट्र का में जितने भी समाजवादी हैं या जो चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से गौरवान्वित किया जाए और उन्हें नवाजा जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है आप लोगों की अपीलें, तो आप लोग कोई आंदोलन वगैरह भी करेंगे सर? ऐसा है कि जो हमारा समाजवाद की विचारधारा के जो लोग हैं, वो किसी पद की लालसा या किसी नहीं, आप तो इनके लिए मांग कर रहे हैं ना, हाँ, तो पद तो आपके लिए मांग ही ये नहीं। जो एक अलंकृत हैं, उनको अलंकृत करने के लिए अगर सरकार की मंशा नहीं है या सरकार नहीं चाहती है, तो हमारा ये है कि हम लोग सरकार की से मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है, हम आंदोलन क्यों करेंगे? सरकार भी तो को भी तो सोचनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मिला है इसीलिए जो है ये है कि ये भी सरकार जो है, जब 20 मार्च 1977 को जनता पार्टी का गठन हुआ और उसमें जयप्रकाश नारायण जी थे, और जयप्रकाश नारायण जी ही जो है हमारे प्रथम जनता पार्टी के फाउंडर कहें, संस्थापक थे, और उन्होंने स्थापना की जनता पार्टी का। उस जनता पार्टी के स्थापना के समय जब चंद्रशेखर जी अध्यक्ष रहे, लगातार अध्यक्ष रहे, उनको अध्यक्ष जी भी कहा गया, तो इतने सारे लोग, और ये जो सरकार है, वर्तमान जो हमारी सरकार है, वो हमारे से आई है। हम मातृत्व संस्था हैं। जनता पार्टी से ही 25 जून को 1979 में जो है कमल आया, और वो कमल बना के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और हमारे से ही आप एक अलग पार्टी आई, इधर मातृत्व पार्टी थी, हमारे से जो है भारतीय जनता पार्टी बनी 25 जून 1975 आईडी तो लेते हो 89 में, 89 के बाद। और हमारे पार्टी से गिर जाएगा जो आए और हम उनसे मांग करते हैं, तो हम उनसे जायज मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ जो है एक राजनीतिक संबंध भी है, वो भी हमारे बीच के ही है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ। और आप कैसे एसोसिएटेड रहे चंद्रशेखर? मैं राष्ट्रीय जनता पार्टी, अभी जो जनता पार्टी है, जो एक्टिव जनता पार्टी है, उसमें राष्ट्रीय संयोजक हूँ और राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी वर्तमान में हूँ। समाजवादी जनता पार्टी में भी मैं राष्ट्रीय महासचिव था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं पार्टियों के लिए और समाजवाद के लिए, वो काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है और पूरी निष्ठा के साथ प्रयास ये है कि हम समाजवादी पार्टी, समाजवाद के लोगों को जय समाजवाद और जय चंद्रशेखर के नारे के साथ जनता शक्ति लाओ, वापस लाओ, और इसके लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहेंगे। बहुत प्रयासरत रहेंगे और